तो पिछले अध्याय तक हम पढ़ रहे थे अच संधि प्रकरण। अच संधि प्रकरण समाप्त होने के पश्चात आज से हम प्रारंभ करेंगे हल संधि प्रकरण। हल संधि, जैसा कि नाम से ज्ञात है कि हल, अच और हल दो प्रकार के वर्ण संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। जहाँ अच से तात्पर्य होता है स्वर वर्ण और हल से तात्पर्य होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, अच से तात्पर्य है स्वर वर्ण और हल से तात्पर्य है व्यंजन वर्ण। तो अच संधि हम समाप्त कर चुके हैं। हल संधि, तो पहली बात तो हमें ये जानना आवश्यक है कि हल संधि उस स्थिति में होगी जब पूर्व में और पश्चात, यानी कि पहले और बाद में, दोनों ही ओर क्या होगा हमारे पास हल वर्ण। अच संधि कब होती है? जब पूर्व में स्वर वर्ण है और बाद में भी स्वर वर्ण है, अर्थात स्वर वर्णों से मेल क्या कहलाता है? स्वर संधि, अच संधि। अच वर्णों का अच वर्णों से मेल, अच संधि। हल संधि, हल वर्णों से मेल क्या कहलाएगा? हल संधि। ठीक है, तो हल संधि में पहला सूत्र है स्तुः सचुनाः सचुः। स्तुः सचुनाः सचुः। सूत्र का विखंडन करने से हमें प्राप्त होगा स्तु। यहाँ सकार से तात्पर्य है सा और तु से तात्पर्य है तवर्ग। ठीक है, सचुना, तो सा से तात्पर्य है सकार और चा से तात्पर्य है च वर्ग। ठीक है, सचु, सा से तात्पर्य है सकार और चा से तात्पर्य है च। ठीक है, तीन स्थिति हैं हमारे पास। तो कहने का तात्पर्य है कि जब स अथवा त वर्ग में 5 वर्ण त, थ, द, ध, न, ठीक है, इनके पश्चात स अथवा च वर्ग, च वर्ग से तात्पर्य च, छ, ज, झ, य। ठीक है, जब इनका आपस में मेल होता है, चाहे ये वर्ण पहले हो या ये वर्ण पहले हो, ये वर्ण बाद में हो अथवा ये वर्ण बाद में हो। ठीक है, च वर्ग का योग होने पर क्रम से सकार और च वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? सकार और च वर्ग। अर्थात इस सा के स्थान पर, दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य स, दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य स, और त वर्ग के स्थान पर क्रम से च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि जब सकार तथा त वर्ग के स्थान पर सकार तथा च वर्ग का योग हो, कहने का तात्पर्य है सकार और त वर्ग के बाद, पहले या बाद में सकार या च वर्ग आए, तब सकार और त वर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर? सकार और त वर्ग के स्थान पर सकार और च वर्ग हो जाते हैं। ठीक है, सकार तथा त वर्ग के स्थान पर सकार तथा च वर्ग का योग होने पर क्रम से सकार तथा च वर्ग होता है। अर्थात एक जैसी ही बात है, इसलिए थोड़ा सा मन को विचलित करने वाली है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि जिसे हम सलेट कहते हैं, अर्थात दंत्य सकार, इसको क्या बोलते हैं हम? दंत्य सकार। ठीक है, और इसको बोलते हैं तालव्य सकार। तालव्य सकार क्यों?
क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत है और इसका उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, तो दंत्य सकार और तवर्ग, तवर्ग में ता था दाधा ना आएंगे, इनके पहले या बाद में। देखो इसमें स्थिति क्या है कि पहले भी हो सकते हैं ये वर्ण और बाद में भी हो सकते हैं ये वर्ण, चाहे ये पहले हो या ये पहले हो, बात एक ही होगी। ठीक है, लेकिन परिवर्तन इनके स्थान पर होगा। किनके स्थान पर? इस दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार, ता के स्थान पर चा, था के स्थान पर छा, दा के स्थान पर जा, धा के स्थान पर झा और ना के स्थान पर या हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है सकार और तवर्ग के पश्चात, या ऐसे कह सकते हैं सकार और तवर्ग से पहले अथवा बाद में सकार और चवर्ग हों, तब सकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य सकार और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। किस सूत्र से? स्तुः सचुना सचु सूत्र से। ठीक है, दूसरा है सात सूत्र। सात सूत्र स्तुः सचुना सचु सूत्र का निषेध करता है, लेकिन किस स्थिति में करता है तो देखते हैं। सात, सकार से परे विद्यमान तवर्ग के स्थान पर, सकार से परे यानी कि पूर्व में क्या है? तालव्य सकार है और उसके बाद में तवर्ग है, उसके बाद में क्या है? तवर्ग। तब चवर्ग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? चवर्ग नहीं होगा, अर्थात चवर्ग का निषेध करेगा सात सूत्र, केवल सकार के बाद में तवर्ग होने पर। तो सूत्र की भाषा है कि सकार से परे विद्यमान तवर्ग के स्थान पर चवर्ग नहीं होता है, अर्थात यह सूत्र स्तुः सचुना सचु सूत्र से तवर्ग के स्थान पर होने वाले चवर्ग का निषेध करता है। लेकिन स्थिति कौन सी होनी चाहिए? सकार से परे होना चाहिए, यानी सकार केवल तालव्य सा के बाद में तवर्ग होने पर उसके स्थान पर चवर्ग नहीं होगा। किस सूत्र से? सात सूत्र से। तो इसमें उदाहरण है रामस्येते, राम सोता है, रामस्येते, राम सोता है। ठीक है, और यहाँ एक उदाहरण है विष्णु, विष्णु, विष्णु का अर्थ होता है गति। क्या होता है? गति। तो हम इन दोनों शब्दों की रूप सिद्धियां अभी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रामस्य, रामस्येते हिंदी अर्थ होता है राम सोता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? असिद्ध रूप। क्या करेंगे? असिद्ध रूप। तो इसका असिद्ध रूप है रामस प्लस से हम लिखेंगे यह असिद्ध रूप है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें स्थिति लिखनी है। स्थिति किस प्रकार की है? रामस और सेते, तो हम लिखेंगे रामस सेते। लिखेंगे यहाँ पूर्व में सकार के पश्चात, सकार के पश्चात क्या है? सकार है।
या लिख सकते हैं कि यहाँ पूर्व में दंत्य सकार के पश्चात तालव्य सकार विद्यमान है। क्या विद्यमान है? तालव्य सकार विद्यमान है। तब हमें क्या करना है? रामस से, ठीक है। तो हमें हमारे पास सूत्र क्या कह रहा है? इस्तो सच न सच जब सकार और तवर्ग के पश्चात, सकार और तवर्ग के पश्चात सकार या च वर्ग हो, कौन सा वर्ग हो? सकार या च वर्ग, तब परिवर्तन किसके स्थान पर होगा? सकार के स्थान पर ये वाला सकार, अर्थात दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार और तवर्ग के स्थान पर च वर्ग होता है। तो इस दंत्य सकार के स्थान पर क्या होगा? तालव्य सकार होगा। लिखेंगे यहां कि यथासंख्यम अनुदेशः समानः, यथासंख्यम अनुदेशः समानः सूत्र की सहायता से सूत्र की सहायता से, किस सूत्र से? इस्तो सच न सच, इस्तो सच न सचो सूत्र से क्या हो जाएगा? दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार, ठीक है। जब दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाएगा तब हमें क्या होगा? हमारा जो रूप है वो प्राप्त हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसका? फिर संयोजन, वर्ण संयोजन, रामस्येति। सूत्र लिखेंगे अज्ञेन परे संयोज्यम सूत्र से वर्ण संयोग करने पर हमें हमारी रूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इति सिद्ध। इसी प्रकार से हमें करना है विष्णु। विष्णु का शाब्दिक अर्थ होता है, विष्णु का शाब्दिक अर्थ गति। क्या होता है? गति। गति से तात्पर्य है, तो गति विष्णु का शाब्दिक अर्थ है। क्या है? विष्णु शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या? गति। या हम कह सकते हैं प्रवेश, प्रवेश भी हो सकता है विष्णु का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका असिद्ध रूप क्या है, इसका मूल रूप क्या है। तो देखो विष्णु, विष्णु, विष प्लस न, विष प्लस न, तो हम लिख देंगे यहाँ पे विष्णु, विष प्लस न। यह इसका मूल रूप है। यह क्या है? मूल रूप, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ विष और न लिखेंगे। यहाँ पूर्व में
सकार के पश्चात सकार के पश्चात तवर्ग का क्या विद्यमान है? नकार विद्यमान है। यहाँ पूर्व में सकार के पश्चात तवर्ग का न विद्यमान है। तवर्ग का क्या विद्यमान है? न विद्यमान है। तो हमें क्या लिखना है कि विष्णु विष प्लस न। तो हम लिखेंगे कि यथा संख्या अनुदेशः समानम्। सूत्र की सहायता से स्तो सचु नः सचु सूत्र से क्या होता है? स्तो सचना सचो सूत्र से क्या होना चाहिए? नकार के स्थान पर या, न के स्थान पर या प्राप्त होता है, किंतु सात सूत्र से, इस सूत्र से, सात सूत्र से निषेध होकर क्या होगा? सात सूत्र से निषेध होकर यही स्थिति रहेगी। ठीक है, जब यही स्थिति रहेगी तो हम इसे वर्ण संयोग करेंगे अज्जिनम फलेन संयोज्यम सूत्र के माध्यम से, और हमारा रूप क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों सूत्रों का प्रयोग होता है। इस सूत्र से सिद्ध होने वाले अन्य शब्दों में जैसे सार्वजनीय हम पढ़ेंगे, सार्वजनीय, सार्वजन प्लस जय, सार्वजन प्लस जय। तो सार्वजन जय, सार्वजन जय का अर्थ होता है हे विष्णु, हे विष्णु आपकी जय हो। तो इस प्रकार से इन सूत्रों को हमें सिद्ध करना है। आगे के सूत्रों के विषय में अगले अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।